मैं समाज बदलने आया हूं, आप लोगों को खुश करने नहीं आया। अर्जक संघ और जाति महासभा एक साथ नहीं चल सकती। पेरियार ललन यादव और श्री कृष्ण एक साथ नहीं चल सकते। महामना रामस्वरूप वर्मा और राम, काल्पनिक राम एक साथ नहीं चल सकते। लाल धागा पहनने वाला व्यक्ति महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर, जगदेव बाबू की जयंती पर मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। भी क्या आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मना किया है क्या कि अपनी पत्नियों को कार्यक्रम में ना लेकर के आओ, अपने परिवार को इन्वॉल्व ना करो, अपने बच्चों को इन्वॉल्व ना करो? ये कार्यक्रम उसी मनुवादी गणेश चतुर्थी का विकल्प है। महिलाएं ध्यान से सुन ले कि मेरे बेटे को नजर नहीं लगती। नजर लगना, गजरौटा लगाना, हाय बांध देना, क्योंकि मेरे लखनऊ के घर में भगवान और भूत दोनों का प्रवेश वर्जित है। बड़े बड़े से बड़े जागरूक मैंने देखे जो अंतोगत्वा आते आते जाति पर फिसलते हैं, और जब तक जाति पर फिसलोगे ब्राह्मणवाद कर्म हो ही नहीं सकता। हम सब जितने जाति महासभा के पदाधिकारी हैं वो सब ब्राह्मणवाद के पोषक हैं। आप लोगों के मुंह से जय भीम और जय अर्जक मुझे अच्छा नहीं लगता जो जाति महासभा के सदस्य हैं। मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। हिंदू तो हम हैं, हम ठेका लिए हैं क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। और रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर मुख्य अतिथि कुर्मी नहीं चाहिए, ललन यादव की जयंती पर मुख्य अतिथि यादव नहीं चाहिए, बाबा साहब की जयंती पर मुख्य अतिथि चमार नहीं चाहिए, और जगदेव बाबू की जयंती पर मुख्य अतिथि कुशवाहा नहीं चाहिए। कुर्मी, यादव, मौर्य और चमार, इन चार जातियों को अपने अपने जातिवाद से बाहर निकल करके अन्य लोगों में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। कि कितने अंबेडकरवादियों ने बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ करके अंतरजातीय विवाह किए हैं। आपके मिट्टी के ईश्वर और आपके बीच में जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो एजेंट हैं, उनको कम से कम घर से बाहर निकाल दीजिए। कि शूद्रों का मंदिर में न जाना शास्त्र सम्मत है, यह शंकराचार्य ने कहा था। और 100 रुपए का नोट जलाने में जिनकी हालत पतली होती है वो यज्ञ में 10,000 रुपए फूंक देते हैं। ये हुनर भी अब आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो कभी हार भी जाना चाहिए। अर्जक संघ में महामना रामस्वरूप वर्मा ही कहा करते थे कि अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय न होते, और ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय न होते। मंदिर की मूर्ति चोरी होने पर मनुस्मृति की कौन से नियम के हिसाब से, कौन सी धारा के हिसाब से एफआईआर होती है? सभी पुरुषों से अनुरोध है जितने यहां बैठे हैं, अपने घर की महिलाओं को जिम्मेदारी लीजिए कि आज के बाद से कथा वाचन में नहीं जाने देंगे। तो जो ठेका नहीं लिए थे उन्होंने अंबेडकर जयंती में कितने भंगियों को मुख्य अतिथि बनाया। 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। तहे दिल से सभी लोगों का इस्तकबाल कि आपने बस्ती जैसी जगह पर मुझ जैसे सामान्य आदमी को बुला करके इतना सम्मान दिया, क्योंकि हम लोगों के जीवन में तमाम सारी धमकियां, तमाम सारे गतिरोध, समाज विरोधी होने के आरोप झेलते हुए केवल एक ही चीज होती है जो नसीब होती है दूसरे से ज्यादा, वो है ये आप लोगों का अपनापन और सम्मान। एक लाइन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगी, मैं उसका शुरुआत करूंगा, आपको बाद की लाइन बोलनी है। 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। ये अभी हम लोगों ने पता क्या किया? ये हम लोगों ने किया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। हर चुनाव से पहले, हर कार्यक्रम से पहले, कार्यक्रम में महापुरुषों की जयंतियों के आसपास इसी तरीके से हम नारे लगाते हैं और चुनाव से पहले कहते हैं कि बहेलिया आएगा, जुमलेबाज आएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं।
लेकिन चुनाव में होता क्या है? बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, आपको फंसाता है और हम फंस जाते हैं। इसलिए इन नारों को जितनी तीव्रता से दोहराया जाए उससे ज्यादा अच्छा है कि अपनी तरफ उंगलियां करके पूछा जाए कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने हिस्सेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी, संघ, आरएसएस, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, इन पर गाली दीजिए, सवाल उठाइए, तालियां खूब मिलती हैं, मगर मेरा तरीका यह है कि इन पर उंगली उठाने से पहले खुद से सवाल करिए कि हम कितना काम कर रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी यहां लोग बैठे हुए, पिछड़े वर्ग के हों या दलित वर्ग के, हम ज्यादातर लोग अपने बहुजन महापुरुषों की नकारा संतानें हैं। नकारा, पूरे शिद्दत के साथ, पूरी रिसर्च के साथ कह रहा हूं कि नकारा संतानें हैं। अगर हम नकारा ना होते, हम महामना रामस्वरूप वर्मा के वंशज हैं, हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के वंशज हैं, हम पेरियार ललई यादव के वंशज हैं, हम बीपी मंडल के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, मगर क्या हम उनके मिशन को आगे बढ़ा पाए क्या? इसका मतलब हम अपने महापुरुषों की नकारा संतानें हैं। इसलिए किसी भी मनुवाद, सामंतवाद पर उंगली करने से पहले उंगली अपनी तरफ करो और खुद से पूछो कि आपने इस सिस्टम को बदलने के लिए अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया। यहां जितने लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम के आयोजक, मेन आयोजक मंडल में कितने लोग थे? कितने लोग हैं मेन आयोजक मंडल? सत्येंद्र भाई, 3 लोग। 3 लोगों में से कितने की पत्नियां यहां हैं? हमारा शादी नहीं हुआ है। 2 लोगों की है। जो अन्य 2 आयोजक हैं उनकी पत्नियां हैं। अब इसमें भी क्या आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मना किया है क्या कि अपनी पत्नियों को कार्यक्रम में ना लेकर के आओ, अपने परिवार को इन्वॉल्व ना करो, अपने बच्चों को इन्वॉल्व ना करो? इस कार्यक्रम में जिनको सबसे आगे होना चाहिए था वो सबसे पीछे बैठी हैं महिलाएं, दिख ही नहीं रही हैं। जबकि जब भी किसी कार्यक्रम में इस तरीके से आप सवाल उठाते हैं तो सीधे सीधे एक हो जाता है, नीरज भाई हम तो बदल रहे हैं, हमारी पत्नियां नहीं मानती, हम तो बदल गए, हमारे बच्चे नहीं मानते, अब नए अंदाज के हो गए, नए ढंग के हो गए। मानेंगे कैसे? तुमने ट्राई किया? जब तुम कहते हो कि गणेश चतुर्थी का कोई विकल्प तो चाहिए, तो विकल्प देगा कौन? कोई आसमान से अवतरित हुआ फरिश्ता देगा या विकल्प हम आपको देना होगा? यह कार्यक्रम उसी मनुवादी गणेश चतुर्थी का विकल्प है। इन कार्यक्रमों में लाओगे, एक बार रस्सी घिसेगी, 2 बार रस्सी घिसेगी, 3 बार रस्सी घिसेगी, उस पत्थर के सिल पर निशान पड़ेगा, 100% पड़ेगा। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं एचबीटीयू के, मेरी शादी करवाने गए थे अर्जक पद्धति से। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी पत्नी भी इसी सिस्टम से निकल करके आई थी। वो भी ये मानती थी कि इस पत्थर में बहुत कुछ बसा हुआ है, मगर परिवर्तित किया। कैसे परिवर्तित किया? हर जगह कार्यक्रमों में ले जा करके। अगर इस समय मेरी माता जी अस्वस्थ नहीं होती तो यहां भी कार्यक्रम में लेकर के आता। और ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, कबीर नाम है बेटे का, और वो पूरी तरीके से पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी है। इसलिए क्योंकि हमने बचपन से उसको सिखाया ही नहीं कि बेटा अंधेरे की तरफ मत जाओ, झोली वाला बाबा आ जाएगा, बेटा ऐसा मत करो, ये हो जाएगा। और इसीलिए उसको नजर नहीं लगती। महिलाएं ध्यान से सुन लें कि मेरे बेटे को नजर नहीं लगती, इसलिए क्योंकि उन सब चीजों में वो भरोसा ही नहीं रखता, न वो और न उसके मां बाप, इसलिए नजर नहीं लगती। ये नजर लगना, कजरौटा लगाना, हाय बांध देना, एक बार ट्राई मार करके देखो। मेरे लखनऊ के घर में भगवान और भूत दोनों का प्रवेश वर्जित है। और क्यों वर्जित है? क्योंकि जब एक एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा अपने आप आएगा। जहां भगवान है वहां भूत है, और जहां भूत है वहां भगवान है। जहां एक नहीं है वहां दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो धंधा है, धर्म का धंधा, ये सिर्फ व्यवसाय है। हम जिन महापुरुषों की यहां जयंतियां मनाने आए हैं,
उन लोगों ने हमें दो चीज दी, विज्ञान और तर्क, और संविधान का आर्टिकल 51A का जा हम देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि हमें अपने देश के नागरिकों में मानववादी, वैज्ञानिक चिंतन और तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना है। कौन कहता है? बाबा साहब और अन्य महापुरुषों का दिया हुआ संविधान। तो जब संविधान हमसे अपेक्षा करता है कि हमें देश के नागरिकों को वैज्ञानिक, मानववादी और तार्किक चिंतन देना है, तो वही तो हम कर रहे हैं, वही तो हमारे महापुरुषों ने किया। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी तार्किक बातों को आप रिकॉर्ड कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। अब एक सवाल और, मैं चाहूं तो इस तरह के सवालों को इग्नोर कर सकता हूं ताकि आयोजक मुझसे नाराज ना हो, अगले कार्यक्रमों में बुलाते रहें, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता कि मुझे मालाओं से लाद दिया जाए, मेरे समर्थन में नारेबाजी की जाए। मैं समाज बदलने आया हूं, आप लोगों को खुश करने नहीं आया। ना मेरी जिम्मेदारी आयोजकों को खुश रखना है, ना आप लोगों को खुश रखना है। मेरा अगला सवाल यह है कि अर्जक संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी, कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो किसी जाति महासभा के सदस्य नहीं हैं? चार लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अर्जक संघ से जुड़े हैं और जाति महासभा के पदाधिकारी नहीं हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो पदाधिकारी हैं। मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि अर्जक संघ और जाति महासभा एक साथ नहीं चल सकती। पेरियार ललई यादव, सुन लीजिए गौर से, ये दोगलीपंथी मत करिए अपने महापुरुषों के साथ। मैं आपको खुश करने नहीं आया। पेरियार ललई यादव और श्री कृष्ण एक साथ नहीं चल सकते। महामना रामस्वरूप वर्मा और राम, काल्पनिक राम, एक साथ नहीं चल सकते। ये दोगलीपंथी नहीं चाहिए। बीपी मंडल की जयंती पर मुख्य अतिथि बनाइए, सरदार पटेल जयंती मुख्य अतिथि बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लाल धागा पहनने वाला व्यक्ति महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर, जगदेव बाबू की जयंती पर मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। तमाम मंचों से मुझे तकलीफ है इस बात की कि हम अपने आप को जागरूक कहते हुए कहते हैं कि अब गांव की तरफ चलिए, बहुत समाज जागरूक हो गया है। गलत बात कहते हैं। जो तथाकथित जागरूक हैं, उनके अंदर से झांको जातिवाद ऐसे कुलबलाता हुआ दिखाई देगा, कुलबलाता हुआ दिखाई देगा, गारंटी ले रहा हूं। बड़े बड़े से बड़े जागरूक मैंने देखे जो अंतोगत्वा आते आते जाति पर फिसलते हैं, और जब तक जाति पर फिसलोगे ब्राह्मणवाद कर्म हो ही नहीं सकता। हम सब जितने जाति महासभा के पदाधिकारी